नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कंकाल तंत्र से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन के बीच में आपको 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे और उन्हीं के बीच में आपको आंसर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्टियोलॉजी। जो हड्डियों का अध्ययन है वह ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ऑडिंटोलॉजी, जो कि दांतों से संबंधित है। फिर है साइट्रोलॉजी ऑप्शन नंबर 2 में। तो साइट्रोलॉजी होता है कोशिका के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। और हिमेटोलॉजी किसको कहते हैं, रक्त के अध्ययन को। तो आप इनको भी साथ में याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य के अंतःकंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 206 हड्डियाँ। जो वयस्क मनुष्य होता है उसके अंतःकंकाल में 206 हड्डियाँ होती हैं। और अगर बात करें बच्चों की, तो बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हड्डियों का निर्माण किससे होता है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम और फास्फोरस से। जो हड्डियां हैं उनका निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस द्वारा होता है। आपको पता है कि दांतों का निर्माण भी कैल्शियम और फास्फोरस से ही होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हड्डियां हैं वह रात के समय चमकती हुई क्यों दिखाई देती हैं, तो वह सफ़ेद फास्फोरस के कारण चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाई थी। रीढ़ से कर लेते हैं। रीढ़ रीढ़ मतलब पढ़ना, और पढ़ने से क्या होती है, सभी के बीच में छवि अच्छी होती है। तो छवि से 26। तो मनुष्य की रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों, 26 हड्डियां, यानी इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है कि कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 हड्डियाँ। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे के पूरे सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो पूरे के पूरे सिर में होती हैं 29 हड्डियाँ। कौन कौन सी, एक गले की हड्डी हो गई, और 8 कपाल की हड्डी हो गई, तो 9 हो गया। उसके बाद चेहरा की 14 हड्डियाँ हो गई, तो 9 और 14 23 हो गया। और कान की 6 हड्डियाँ हो गई, तो 23 6 29। तो पूरे के पूरे सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 29 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन अगर कपाल बस की बात करें तो कितनी होती हैं, 8 हड्डियाँ होती हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हड्डियों को ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं कि कहाँ पर कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है। तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको भी ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेपीज। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपीज होती है। अच्छा, स्टेपीज पाई कहाँ जाती है, तो ये पाई जाती है कानों में। कानों में 3 हड्डियाँ होती हैं, मेल्थिस, इनकस और स्टेपीज। मेल्थिस 2 होती है, जो कि दोनों कानों में एक एक। उसके बाद इनकस भी दोनों कानों में एक एक, और स्टेपीज भी दोनों कानों में एक एक होती है। तो टोटल कितनी हो गई, 2 2 2 मिला के 6, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 14 हड्डियां। मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि चेहरे में सब छिपा हुआ है चेहरा। चेहरा यानी चेले की बात हो रही है, और चेला कहाँ बैठता है, गुरु के फुट में। तो फुट से 14। तो आप ऐसे याद रख सकते थे कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि धयोड़ अस्थि शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी गले में। जो धयोड़ अस्थि होती है वह गले में उपस्थित होती है। मैं आपको बता दूं कि जबड़े के नीचे तथा कंठ के पास एक यू आकार की हड्डी होती है। यही होती है गले की हड्डी, जिसको धयोड़ अस्थि भी कहते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, वह यह है कि यह सबसे ज़्यादा गतिमान या फिर गति करने वाली हड्डी भी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा गति करने वाली हड्डी कौन सी है, तो वह है धयोड़ अस्थि, या फिर कह सकते हैं गले की हड्डी, ठीक है। और इसका आकार कैसा होता है, यू की तरह होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने है वह यह है कि पीठ में उपास्थि के छल्ले के आकार की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्टीबी। जो पीठ में उपस्थित छल्ले के आकार की हड्डियां होती हैं उनको वर्टीबी के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपने वर्टीबी की जगह एक प्रचलित नाम सुना होगा, वह नाम है कशेरुका। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में कशेरुका नहीं आता है, उसकी जगह वर्टीबी आ जाता है, तो इसलिए मैंने वर्टिब्री को ऑप्शन में रखा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि यह पीठ में छल्ले के आकार की हड्डियाँ होती हैं। और संपूर्ण रीढ़ में अगर हड्डियों की बात करें तो कितनी होती हैं, वह होती हैं 26। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पसली में कौन से क्रम की हड्डियों को तैरने वाली पसली कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 और 12 नंबर की हड्डियाँ। जो पसलियों की 11 और 12 नंबर की हड्डियाँ होती हैं उनको बोलते हैं तैरने वाली पसलियाँ। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह जो बीच की एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं उरोष्ठी, वह उरोष्ठी से नहीं जुड़ी होती है। मतलब 11 और 12 नंबर की जो पसलियाँ होती हैं वह उरोष्ठी से नहीं जुड़ी होती हैं, जिस कारण से उनको तैरने वाली पसली भी बोलते हैं और साथ ही साथ फ्लेटिंग रिब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होती है, जो कि जांघ में उपस्थित होती है। अच्छा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका सही जवाब होगा बाह की हड्डी, या फिर कह सकते हैं ऊपरी बाहु की हड्डी, जो कि हाथ के ऊपरी ज्वाइंट से कोहनी के बीच होती है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी मेंडिबल। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मेंडिबल होती है। ठीक है, और यह उपस्थित कहाँ पे होती है, तो यह होती है जबड़े में। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो जबड़े की हड्डी होती है वह शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 हड्डियाँ। मनुष्य के सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं। याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मनुष्य अगर उन्नति कुछ करता है तो वह अपने दिमाग से ही करता है, और दिमाग सिर में ही होता है। तो उन्नति से 29 और सिर। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने याद किया था कि मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 29 हड्डियाँ होती हैं। अच्छा, जब 29 ऑप्शन में नहीं होता तो ऑप्शन में होता है 22। तो आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अगर 29 है तो 29 से जवाब होगा, अगर 29 नहीं है तो क्या होगा, 22। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो यह है कि हड्डियों के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह जो झिल्ली होती है ये केवल जीवित अवस्था में ही पाई जाती है। मृत हो जाने के बाद ये झिल्लियाँ नहीं उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी पेरीऑस्टियम। ठीक है, जो पेरीऑस्टियम की झिल्ली होती है वह जो हड्डियां होती है उसके चारों तरफ पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन मृत अवस्था के बाद यह भी समाप्त हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों को आपस में जोड़ने वाली हड्डियों को क्या कहते हैं। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टर्नम। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मनुष्य के पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 60 हड्डियाँ। मनुष्य के पैरों में 60 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और हाथों की भी बात करें अगर दोनों हाथों की, तो दोनों हाथों में भी 60 होती हैं, दोनों पैरों में भी 60 होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कालाजात अस्थि को डॉट 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 भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मेम्ब्रेन। जो कालाजात अस्थि होती है उसको मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो अगर हो सके आपको कुछ नया लगे तो आप इनको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि उपास्थिजात अस्थि को डॉट 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 कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी रिप्लेसिंग बोन। जो उपस्थिजात हड्डी होती है उसको रिप्लेसिंग बोन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। ये तो बहुत ही आसान है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 जोड़ी। क्यों, क्योंकि टोटल 24 पसलियां होती हैं, तो जोड़ी में हो गई तो कितनी हो गई, 12 हो गई। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कंकाल की बोन मैरो डॉट 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 एकत्रित करने का कार्य करती है। तो क्या एकत्रित करने का कार्य करती है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी वसा। जो कंकाल की बोन मैरो होती है वह वसा एकत्रित करने का कार्य करती है, और फिर क्या बनाती है, उससे उससे बनाती है रक्त। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ।
अगर आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।